हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू केम इजी वर्ल्ड। फ्रेंड, थर्मोडायनामिक्स हैंड रिटन नोट्स की ये तीसरा पार्ट है। इसमें देखिए, सबसे पहले हम एक न्यूमेरिकल देखते हैं। मोनो एटॉमिक के लिए आपको क्या करना है, गामा की वैल्यू फाइंड करनी है। गामा क्या होता है, सी पी अपॉन सी वी एंड सी पी इक्वल सी वी प्लस आर। ये मेयर फॉर्मूला होता है। देखिए, हमें पता है कि डेल इंटरनल एनर्जी यू इक्वल 3/2 इंटू आर टी होता है एंड सी वी क्या होता है, डेल यू बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। जब हम इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो टी की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो 3/2 इंटू आर। सेम सी पी कैसे निकाल देंगे, आर को ऐड करेंगे तो 5/2 इंटू आर निकल जाएगा। एंड गामा होता है सी पी अपॉन सी वी। इन्हें डिवाइड में रखा तो कितना है, गामा इक्वल 5/3 ये था। और डायटोमिक केस के लिए गामा की वैल्यू कितनी आई थी, 1.4। ठीक है, याद रखनी है ये। देखिए, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के लिए आपको क्या निकालनी है, गामा की वैल्यू निकालनी है। हमें पता है U इक्वल 5/2 इंटू आर टी प्लस, क्योंकि H2 क्या होता है, लीनियर, तो 3n-5 इंटू आर टी वाइब्रेशनल। अब हम इसे पूरे को देखेंगे तो CV की वैल्यू कितनी आएगी, 7/2 इंटू आर, और CP कितना आएगा, 9/2 इंटू आर। डिवाइड करेंगे तो 9/7। इसके लिए आएगी गामा की वैल्यू 9/7। नेक्स्ट है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ये भी हमारे सिलेबस में मेंशन है। देखिए, इसमें क्या कहते हैं कि ऐसा कोई भी प्रोसेस पॉसिबल नहीं है कि सारी की सारी हीट ही क्या हो जाए, वर्क में कन्वर्ट हो जाए। ऐसा कोई भी पॉसिबल नहीं है। और एक होता है कि आइसोलेटेड सिस्टम की एंट्रोपी क्या होती है, ऑलवेज इंक्रीज करते हैं, या फिर हम कहें कि डेल्टा एस टोटल क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो होता है हमेशा। ठीक है, थर्मोडायनामिकली अगर देखें तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को हम ऐसे जानते हैं, डी एस सिस्टम के इक्वल डी क्यू अपॉन डी टी। इससे जानते हैं हम, डेल्टा एस इक्वल डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, ये है। नेक्स्ट आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखना है, डेल्टा एस एन सी वी एल एन टी टू बाई टी वन प्लस आर एल एन वी टू बाई वी वन। और सी वी की जगह सी पी आ जाए तो वी टू बाई वी वन की जगह आ जाएगा पी वन अपॉन पी टू। ठीक है, ये याद रखना है। और एक ये है, अगर हमें P1 और V1 के फॉर्म में है, प्रेशर और वॉल्यूम के फॉर्म में, डेल्टा एस इक्वल एन सी पी एल एन पी टू बाई पी वन प्लस एन सी वी एल एन वी टू बाई वी वन। सी वी है तो V है और P है तो प्रेशर, ये वाला होगा। और ये एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है एंट्रोपी के केस में, डेल्टा एस इक्वल एन आर एल एन वी टू बाई वी वन। अगर हम लॉग में करेंगे तो 2.303 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, ये है इसमें। एक ना टोटन्स रूल होता है, क्या होता है, टोटन्स रूल। ये ओनली फॉर लिक्विड, सिर्फ लिक्विड के लिए होता है। इसका आप डायरेक्ट ध्यान रखें कि डेल्टा एस नियरली इक्वल होता है 10 R के। डेल्टा एस नियरली इक्वल होता है 10 R के, और डेल्टा एस क्या होता है, डेल्टा एच अपॉन टी, नियरली इक्वल 10 R। कभी हम क्या करेंगे, अगर हमें डेल्टा एच की वैल्यू निकालने के लिए दे दें और टी की वैल्यू गिवन हो, तो सिर्फ क्या करना है आपको, ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा। आपको 10 और R की वैल्यू हमें पता होती है। ठीक है, ये टोटन्स रूल। देखिए, आपको एक न्यूमेरिकल गिवन है, 87 जूल पर केल्विन इक्वल्स टू डेल्टा एच अपॉन टी, वैल्यू गिवन है। तो यहाँ क्या होगा, 87 इंटू 3। अच्छा, ये वैल्यू गिवन होगी, टेम्परेचर भी गिवन है इसमें। ठीक है, ये शायद यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ नहीं है इसका। थर्मोडायनामिक में एक होता है हमारा कार्नोट साइकिल। देखिए, कार्नोट साइकिल के लिए 4 चीज़ें रिक्वायरमेंट होती है, वर्किंग सब्सटेंस की, हीट सोर्सेज की, हीट सिंक की एंड इंसुलेटेड स्टैंड, ये होती है। फिर इसमें हमारे 4 प्रोसेस होते हैं। आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन, फर्स्ट प्रोसेस। फिर उसके बाद क्या होगा, एडियाबैटिक रिवर्सिबल एक्सपेंशन। फिर आइसोथर्मल रिवर्सिबल कंप्रेशन। देखिए, 2 बार तो एक्सपेंशन होगा और फिर 2 बार क्या होगा, कंप्रेशन। एक बार आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन, दूसरी बार एडियाबैटिक रिवर्सिबल एक्सपेंशन, फिर आइसोथर्मल रिवर्सिबल कंप्रेशन, फिर एडियाबैटिक रिवर्सिबल कंप्रेशन। हमें इसी के बेसिस पे ग्राफ बनता है। ठीक है, फिर इसमें आता है हमारा इफिशियंसी ऑफ कार्नोट इंजन, ईटा इजक्वल्स टू माइनस वर्क अपॉन डी क्यू एच। ठीक है, ये, या फिर इसे ऐसे भी लिख लेते हैं, माइनस डब्ल्यू अपॉन क्यू एच। ईटा इक्वल टी एच माइनस टी सी अपॉन टी एच, जब टी एच से टी एच डिवाइड होकर 1 माइनस टी सी अपॉन टी एच। ये इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ लेते हैं या इस पर न्यूमेरिकल भी आ जाता है। ये ध्यान रखिएगा आपको, ईटा इक्वल्स टू माइनस डब्ल्यू अपॉन क्यू एच। देखिए, एंट्रोपी के केस में आपको एक ये फॉर्मूला भी ध्यान रखना है, एस इक्वल के एल एन डब्ल्यू। डब्ल्यू क्या है यहाँ पे, माइक्रोस्टेट है। या फिर इसके बाद आपको ध्यान रखना है ये एस इक्वल के एल एन ए टू द पावर एन है। ठीक है, ये
अगर हम इसका ये एन ए का होगा मल्टीप्लाई में नीचे आ जाएगा, ये 2.30 आर log base 10 ए, ये हो जाएगा। ठीक। अच्छा, डायटोमिक मॉलिक्यूल अगर आपके पास ए बी टाइप में, तो ए की वैल्यू कितनी होगी 2, यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी रख देनी है 2 रख देना है, फिर हमें कैलकुलेट कर लेना है डेल्टा एस। ये मैक्सवेल स्क्वायर है, ये आपको मैंने पहले भी कराया हुआ है। सत्य प्रकाश वेरी टायर्ड ए गॉड है यू, ठीक है, ऐसे करके। यहाँ पे ध्यान रखिए, देखिए डेल्टा एच, ये डेल्टा एच है, एस और पी क्या है कांस्टेंट लेस देन 0। फिर आप डेल्टा यू लेंगे तो एस और वी क्या होंगे कांस्टेंट लेस देन 0। फिर आप डेल्टा ए लेंगे तो इसके आजू बाजू वाले क्या होंगे कांस्टेंट लेस देन 0। एंड आप जी लोगे तो पी और टी क्या होंगे कांस्टेंट। ठीक है, बस दो चीज़, डी पी जब आपको पी लेना है तब जी ओ टी क्या होगा कांस्टेंट, ये होगा ग्रेटर एंड इक्वल 0। और जब आप पी एच और एस ले रहे हो ये भी क्या होगा ग्रेटर एंड इक्वल 0। ये देखिए हमारा हेस लॉ है कि आप ए से बी में गए हैं, डेल्टा एच एंथैल्पी है। फिर अगर आप ए से बी में पहले सी में गए, फिर डी में गए, फिर ई में गए, तब यहाँ पे गए, तो डेल्टा एच किसके इक्वल होगी, डेल्टा एच 1 प्लस डेल्टा एच 2 प्लस डेल्टा एच 3 प्लस डेल्टा एच 4, इन सब को मिला के डेल्टा एच के इक्वल आएगा। यही हेस लॉ होता है। लेकिन इसमें एलिमेंट्री फॉर्म ही होती है, जैसे आपको 3 ये रिएक्शन गिवन है, ठीक है, ये तीनों रिएक्शन गिवन है, ध्यान रखना ये 1 मोल के लिए ही होती है। डेल्टा एच की वैल्यू यहाँ पे गिवन है। फिर इन्होंने क्वेश्चन में कहा है कि कैलकुलेट द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CH3OH फ्रॉम द डाटा। आपको जो डाटा गिवन है आपसे इसकी CH3OH की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकालना है, यानी कि ये फॉर्म्ड होना है। अच्छा, ये कैसे फॉर्म होगा, हमेशा एलिमेंट्री फॉर्म लेनी है। CH3OH कहाँ से फॉर्म होगा, कार्बन होगा, इसमें हाइड्रोजन होगा एंड ऑक्सीजन होगा, कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब बस हमें इन वाली ही रिएक्शन को उलट पुलट करके निकालना है। जैसे हमें पता है CH3OH हमें प्रोडक्ट में चाहिए, तो हम इसे कहाँ लेके जाएंगे, इधर, यानी कि इस वाली रिएक्शन को रिवर्स कर देंगे, तब डेल्टा एच की वैल्यू माइनस ना होकर क्या हो जाएगी पॉजिटिव, ये भी रिवर्स हो जाएगा। हमें क्या चाहिए, कार्बन इसी साइड पे होगा, ऑक्सीजन भी हमें इसी साइड पे चाहिए। फिर हमसे ऐसे कैलकुलेशन करनी है सिर्फ इसमें। ये मैंने आपको रिएक्शन में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज में करवाया हुआ है, आप देख लीजिएगा। कई सारे क्वेश्चन करवाए हैं, एक ही नहीं कई सारे क्वेश्चन करवाए हुए हैं, या फिर आपको इनकी वैल्यू फाइंड करने के लिए दे देंगे। ठीक है, ये केमिकल पोटेंशियल के लिए म्यू इक्वल GM, यहाँ से डेल्टा जी की वैल्यू आती है VP2 माइनस P1। ठीक है, लिक्विड के लिए अप्लाई होता है, ये लिक्विड के लिए भी अप्लाई हो जाता है। नेक्स्ट फॉर्मूला है डेल्टा जी इक्वल NRT ln P2/P1, या फिर G इक्वल G0 प्लस RT ln P/P0, या फिर इसी में ही म्यू इक्वल्स टू μ0 प्लस RT ln P/P0। फिर एक फ्यूगिसिटी आती है, जो एक्चुअल प्रेशर होता है ना, एक्चुअल प्रेशर जो होता है वही हमारी क्या होती है फ्यूगिसिटी, F इक्वल्स टू 5P। 5 क्या है फ्यूगिसिटी कोफिशिएंट है, ये आप फॉर्मूला ध्यान रख लेना इसका। फ्यूगिसिटी वैसे तो हमारे सिलेबस में ये नहीं है, बट फिर भी आप देख लीजिएगा, ln 5 इक्वल 0 से P इंटीग्रेशन करेंगे Z-1P dP। Z क्या है कंप्रेशन फैक्टर, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। ठीक है, ये है। फिर आपको ध्यान रखना है कि Z इक्वल PVM/RT। ठीक है, ये आइडियल केस के लिए Fi की वैल्यू 1 होती है तो F इक्वल P आ जाता है फॉर आइडियल केस। नेक्स्ट ये हमारी क्लैपेरॉन इक्वेशन dP/dt इक्वल डेल्टा H अपॉन T इंटू dV। देखिए जितनी भी इक्वेशन है उसके लिए मैंने अलग से आपको सीरीज करवाई हुई है, एक लेक्चर पूरा इसी के लिए था। इसमें हमारा गिव्स डुहेम इक्वेशन, देखिए ये देख लीजिए, ये भी मैक्सवेल स्क्वायर से ही हो जाती है। समीशन NI d म्यू आई इक्वल्स टू 0। ठीक है, आई हुई है ये पेपर में। देखिए डेल्टा जी मिक्सचर RT समीशन NI ln xi आई। देखिए थर्मोडाइनमिक्स के ये कंप्लीट नोट्स हैं। अब इसमें भी बहुत सारे शॉर्ट करने हैं, ये तो बहुत ज़्यादा हैं, इसमें से भी शॉर्ट करने हैं। और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो क्या है कि हमें एक तो अपने खुद से नोट्स बनाने हैं, शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, जितना छोटा हो सके उतना छोटा नोट्स हो, और क्या ताकि रिवीजन करने में भी उन्हें आसानी हो, और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस, ये आप लिख लीजिए। ठीक, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।